धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र 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 ईश्वर। धन्यवाद करते प्रभु इस पवित्र भजन के लिए। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। स्तोत्र 6 दया के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और ना रोष में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? कब्र में पड़े पड़े कौन तेरा स्तुतिगान करेगा? मैं तो कराहते कराहते थक गया हूँ। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है। यहोवा ने मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे पराजित होकर पीछे हटेंगे और एकाएक लज्जित हो जाएंगे। संटमा कांदल बिहिंदलियर लंत्रन कोन सूत्र माकरला शकमा सियरला बोंत्रन कोन सूत्र माकरला संटमा कांदल बि किसिमिंत्रलिया शाहिला सियरला बोंत्रन कोन सूत्र माकरला। यहोवे 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 एल सिडाई परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर, अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आप महान है, आप पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप महान है। स्तोत्र 7 न्याय के लिए प्रार्थना। परमेश्वर, हम सब मन से, वचन से और कर्म से आपकी पवित्र दृष्टि में अपराधी है। प्रभु, हम अपने पापों को भूल चुके हैं प्रभु, लेकिन आपको सब स्मरण रहता है। प्रभु, हम हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अंतिम ब्यारू में आंसू बहा बहा कर और रो रो कर बड़े विश्वास की गहराई से अपने भविष्य को देखते हुए प्रार्थना की। बाइबल कहती है, इसका प्रमाण देती है कि उनका पसीना रक्त बनकर उनके शरीर से बह रहा था। वे इतने ज्यादा अपने भविष्य को, आने वाली उस मृत्यु को देखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर, यीशु मसीह की प्रार्थना श्रद्धालुता के कारण सुनी गई। जो लहू यीशु ने बहाया था, आपको पता है, अंतिम ब्यारू में, अंतिम ब्यारी से पहले जब यीशु बारी में गया था प्रार्थना करने के लिए, तब यीशु का पसीना रक्त की बूंदों के रूप में जो बहा था, वो बूंदें नहीं बही थी। वो पसीना जैसे तेज पानी की धार निकलती है, वैसे पसीना टप 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 टपक रहा था। यीशु के शरीर से खून पसीने के रूप में टपक रहा था। इतना लहू यीशु ने बहाया। उसका कारण क्या था? आदम को दिया हुआ पाप श्राप तोड़ दिया गया था। आदम से ही परमेश्वर ने कहा था कि तेरे कारण भूमि श्रापित होगी, वो ऊंट कटारे उत्पन्न करेगी और वो बंजर हो जाएगी। सो परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति अपने प्रेम के सबसे बड़े प्रमाण को प्रकट करने से पहले यीशु मसीह को उस श्राप का स्मरण था। इसलिए यीशु ने घुटने टेक कर, आंसुओं के साथ, चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर और विश्वास के साथ परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना की, जो उन्हें मृत्यु से और इस पाप के श्राप से मनुष्यों को छुड़ा सकता था। हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। वो न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर, उसे हर बात स्मरण रहती है। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप और मैं विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, पवित्र शास्त्र में पौलुस ने इसके विषय में क्या लिखा? पौलुस ने, पेतरुस ने, भविष्यवक्ताओं ने, यशायाह ने और बहुत से, एलिया ने, दानियल ने इसके विषय में कहा है। ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर हमारे पाप के लिए खुद प्रायश्चित करे। और फिर क्या कहता है परमेश्वर? विश्वास के द्वारा उसने जो प्रायश्चित किया उस पर आप विश्वास करें।
और विश्वास के द्वारा हम उसके प्रायश्चित का फल मतलब हमारा उद्धार अपने जीवन में ग्रहण करें, अपना छुटकारा। ये न्याय है, परमेश्वर ने न्याय किया था, हम सब के पापों के लिए सृष्टि का न्याय किया था। और सृष्टि का न्याय कैसे किया, उसके लिए किसी मनुष्य को बलिदान नहीं होना पड़ा, स्वयं परमेश्वर खुद बलिदान हो गया और अपने पवित्र लहू से हमारे सारे पापों को मिटा दिया। और अब हमसे वो आशा करता है कि हम उस बलिदान पर विश्वास करें। यदि आप उस बलिदान पर विश्वास करते हैं कि सचमुच यीशु मसीह के पवित्र रक्त बलिदान के द्वारा, क्रूस मरण के द्वारा मैं पूर्ण रूप से बचा लिया गया हूं, तो अनंत जीवन सिर्फ आपका है। अब से आपके ऊपर कोई दंड आज्ञा नहीं है, जो भी था वो सब हटा दिया गया, क्योंकि यीशु का पवित्र रक्त बलिदान। जब कोई नया विश्वासी आता है, वह नया सृष्टि कब बनता है, कैसे बन जाता है? आपने कभी इस पर जोर दिया? विश्वास के कारण। वे विश्वास करते हैं और उसी समय से कलीसिया उन्हें ग्रहण करती है, स्वीकार करती है। वे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते। वो क्या है? यीशु का दुख, भोग, मरण और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर ने मेरे लिए किया, और उसी समय से उनके पाप हटा दिए जाते हैं और वे पवित्र आत्मा की उपस्थिति और मंदिर हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा यही कहा, ईश्वर ने हमारे पाप के लिए प्रायश्चित किया ईसा मसीह के द्वारा, और हम विश्वास करके द्वारा उस पश्चाताप के बलिदान का फल अर्थात हमारा उद्धार, छुटकारा, मुक्ति और अनंत जीवन को ग्रहण करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें। भजन स्तोत्र 7 परमेश्वर के द्वारा न्याय के लिए प्रार्थना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम पर अनुग्रह करे, हम पर करुणा करे, हम पर दया करे, हम पर तरस खाए और हम पूर्ण रूप से अपने विश्वास के द्वारा बचा लिए जाए। स्तोत्र भजन 7 वचन 1 कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर यहोवा में, हे मेरे मन परमेश्वर यहोवा मैं तुझ में शरण लेता हूँ। जब आप परमेश्वर यहोवा में शरण लेते हैं, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे, तो परमेश्वर आपके सब पीछा करने वाली दुष्टता की शक्तियों और हर एक अंधकार की दुष्टता की आतंकी आत्माओं से आपको छुटकारा देती है। वचन 2 कहता है, ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। ये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रार्थना और आत्मिक निवेदन है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथ से कोई कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों की भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको आकाश अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मुझे अपमानित करके मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे हुए मेरे सताने वालों के विरुद्ध उठ खड़ा हो। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोग तेरे चारों ओर इकट्ठे हुए हैं, तू फिर उनके ऊपर विराजमान हो। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरी धार्मिकता और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर के मन और मर्म का ज्ञाता है, क्योंकि उसमें आत्मा की उपस्थिति की भरपूरी है। मेरी ढाल परमेश्वर